बच्चों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल पवन सर क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी क्लास वही रहेगी, रीजनिंग की डाइस पासा। ये हमारी क्लास 2 है आज। तो देखो प्यारे बच्चों, पहली वीडियो में मैंने आपको साधारण पासा और मानक पासा के बारे में बताया था। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओपन डाइस होता है जो खुला पासा, उसके बारे में। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें जो ओपन डाइस होता है, ओपन डाइस, इसको बोलते हैं खुला पासा। ये जो ओपन डाइस होता है खुला पासा, ये साधारण जो पासा होता है और मानक पासा उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसका थोड़ा बेसिक समझेंगे। हम एक ओपन डाइस बनाएंगे सबसे पहले यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने एक ओपन डाइस बनाया। तो किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में? तो देखो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से एक ओपन डाइस दिया होगा, ये हमारी टाइप नंबर फर्स्ट है। टाइप नंबर फर्स्ट। तो टाइप नंबर फर्स्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा? जैसे आपको एक ओपन डाइस दिया होगा और यहाँ पर पूछेगा ये जो नंबर दिए हुए हैं इनमें से अपोजिट पूछेगा आपसे। बताओ भाई, 1 का अपोजिट, 4 का अपोजिट, 3 का, 2 का, 5 का, 6 का अपोजिट कौन सा नंबर होगा, और ऑप्शन दिए होंगे। ये हमारी टाइप नंबर फर्स्ट रहेगी। तो देखो प्यारे बच्चों, इस केस में, इस केस में हमें क्या करना होता है? ओपन डाइस है ये। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से देखने पर ओपन डाइस की सिचुएशन में, जैसे ओपन डाइस दिया होगा, यहाँ पर हमने क्या करना है? एक नंबर छोड़ते हुए, यानी कि अल्टरनेट नंबर। अल्टरनेट का मतलब होता है जैसे एक के बाद 3 दिया हुआ है, फिर 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो इस प्रकार 1 के बाद 3 को छोड़ते हुए अगला नंबर होगा जो 1 का अपोजिट, वो 4 होगा, अल्टरनेट नंबर। तो कहने का सीधा मतलब क्या है? 1 का अपोजिट यहाँ पर 4 होगा, बीच में 3 छोड़ना है हमने, अल्टरनेट नंबर लेना है। यहाँ पर 1 का अपोजिट 4 होगा। और यहाँ पर अगर हम 3 की बात करें, 3 का अपोजिट होगा 5 नंबर। इसके बाद कौन से नंबर बचे? यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6। तो जो 2 का अपोजिट होगा, तो 2 का अपोजिट होगा 6। तो देखो प्यारे बच्चों, ये है ओपन डाइस। ओपन डाइस के केस में हमें क्या करना है? अल्टरनेट जो नंबर होते हैं, यानी कि 1 के बाद 3 छोड़ना है, इसके बाद 4, 1 का अपोजिट 4 होगा। 3 के बाद 4 छोड़ना है तो 3 का अपोजिट 5 होगा। और इसके बाद यहाँ पर नंबर कौन सा बचा? 2, 2 का अपोजिट होगा 6। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने क्या लिखना है? 1 का अपोजिट कौन सा नंबर होगा? 4। 3 का अपोजिट नंबर कौन सा होगा? 3 का अपोजिट नंबर होगा 5। और 2 का अपोजिट नंबर होगा 6, यानी कि 6। तो ये रूल होता है ओपन डाइस का। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किस टाइप के पूछेगा? जैसे यहाँ पर एक ओपन डाइस दिया होगा, यहाँ पर 1 से 6 तक के नंबर लिखे होंगे, क्योंकि डाइस जो पासा होता है उसके कितने फलक होते हैं? 6। तो आपसे पूछेगा भाई, यहाँ पर जिस प्रकार ये क्वेश्चन दिया हुआ है, भाई 3 का अपोजिट नंबर बताओ, 3 की विपरीत संख्या कौन सी होगी? तो हमें क्या करना है? एक नंबर को छोड़ते हुए, यानी कि अल्टरनेट नंबर लेने हैं। तो 1 का अपोजिट 4 होगा, बीच में 3 छोड़े हमने। यहाँ पर 3 का अपोजिट 4 को छोड़ते हुए 5 होगा, 3 का अपोजिट 5 होगा, 1 का अपोजिट 4 होगा और 2 का अपोजिट 6 होगा। जैसे आपसे पूछेगा, बताओ भाई यहाँ पर 4 का अपोजिट क्या होगा? तो देखो प्यारे बच्चों, 1 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 1, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होंगे ये। अगर आपसे पूछे 1 का अपोजिट नंबर 4 होगा, 4 का अपोजिट 1 होगा।
अगर 5 का अपोजिट पूछेगा तो 3 होगा, 3 का अपोजिट 5 होगा, 2 का अपोजिट 6 होगा या 6 का अपोजिट 2 नंबर होगा। तो ये होता है ओपन डाइस का रूल। इस हिसाब से हमको क्वेश्चन को हल करना होता है। ये थी हमारी टाइप नंबर फर्स्ट। जिस प्रकार से एक ओपन डाइस दिया होगा और आपसे पूछेगा वह 3 का अपोजिट बताओ, 2 का अपोजिट बताओ, 1 का अपोजिट बताओ, तो इस प्रकार से ऑप्शन दिए होंगे। तो इस प्रकार से हमें इसको हल करना है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और लेंगे हम, इसी टाइप का। जैसे यहाँ पर एक ओपन डाइस बनाएंगे पहले। तो देखो प्यारे बच्चों, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेंगे हम ओपन डाइस का। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया था हमने यहाँ पर, इससे थोड़ा डिफरेंट है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी इस सिचुएशन में हमें क्या करना है। आपसे पूछेगा जैसे भाई 2 का अपोजिट बताओ, इसके बाद पूछेगा 3 का अपोजिट बताओ, 5 का अपोजिट, 1 का अपोजिट, तो कोई भी पूछ सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, वही तरीका यूज करना है हमने यहाँ पर। 2 का अपोजिट यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, 4। और 3 का अपोजिट नंबर कौन सा होगा, यहाँ पर 5 होगा। और यहाँ पर जो 1 नंबर है, ये इस 1 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 का अपोजिट लिया हमने। 2 का अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 1 नंबर बीच में छोड़ते हुए 4, 2 का अपोजिट 4 होगा। इसके बाद 3 का अपोजिट नंबर कौन सा होगा, तो 3 का अपोजिट नंबर होगा 5। और इसके बाद यहाँ पर 1 का अपोजिट नंबर कौन सा होगा, 1 का अपोजिट नंबर होगा यहाँ पर 6। तो देखो प्यारे बच्चों, जो भी नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं 2, 3, 1, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2, 3, 1 एक साथ आए हुए हैं। इनकी जो सतह है, इनकी जो फलक है, फेस है, ये आपस में मिले हुए हैं, एक सतह पर हैं। इसलिए 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 1 एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। इसी प्रकार यहाँ पर 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 एक सतह के ऊपर हैं, इनके कॉर्नर मिले हुए हैं, इनके कोने मिले हुए हैं, इसलिए 4, 5 और 6 कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। तो देखो प्यारे बच्चों, यही रूल है ओपन डाइस का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद जो टाइप नंबर 2 रहेगी हमारी, टाइप नंबर 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा आपसे। यहाँ पर एक ओपन डाइस दिया हुआ है। सबसे पहले हम एक ओपन डाइस बना लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं 2, 1, 5, 4, 6, 3, 4, 6 और 3, ये एक ओपन डाइस दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसने क्या किया है, 4 क्लोज्ड यानी कि बंद डाइस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 4 क्लोज्ड डाइस।
तो देखो प्यारे बच्चों, टाइप नंबर 2 में किस टाइप के प्रश्न पूछेगा आपसे। जैसे एक ओपन डाइस दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर 4 क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर जो क्लोज डाइस दिए हुए हैं, और इनके जो नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर 3 1 6, 3 1 और 6। इसके बाद है 1 के बाद है यहाँ पर 4, 1 के बाद 5 दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर 3, 2 4 6, 2 4 और 6, और इसके बाद 3 4 1, 3 4 और 1। तो देखो प्यारे बच्चों, इस टाइप में एक ओपन डाइस दिया होगा, इस पे नंबर लिखे होंगे 1 से 6 तक, और यहाँ पर 4 क्लोज्ड डाइस, 4 बंद पासे दिए हुए हैं, A B C और D। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा आपसे भाई इस ओपन डाइस को जब हम मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे, तो फोल्ड करने के बाद इन 4 पासों में से कौन सी आकृति सही होगी, वो आकृति हमने इन ऑप्शन में से सिलेक्ट करनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका सीधा तरीका है, मुश्किल नहीं है ज्यादा ये। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पर 2 का अपोजिट नंबर 4 होगा, 1 का अपोजिट नंबर क्या होगा, 6 होगा, और 5 का अपोजिट नंबर क्या होगा, 3 होगा। तो सबसे पहले तो इसको ऑब्जर्व करेंगे, हम ध्यान से देखेंगे इसको ओपन डाइस को, यानी कि 2 का जो अपोजिट होगा 4 होगा, 1 का अपोजिट यहाँ पर 6 होगा, और 5 का अपोजिट होगा यहाँ पर 3। तो सबसे पहले तो हमें ओपन डाइस में से ये ऑब्जर्वेशन करना है, इसको ध्यान से देखना है भाई कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा। इसके बाद अब हम ऑप्शन पर चलते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक चीज का हमें ध्यान रखना, जो अपोजिट नंबर होंगे एक दूसरे के, वो एक जगह एक साथ नहीं आएंगे। अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, और ना ही एक साथ कभी छिप सकते, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 का अपोजिट 4 है, 2 और 4 इकट्ठे नहीं आ सकते, हमें ये देखना है। तो 2 और 4 यहाँ पर इकट्ठे दिए हुए हैं, एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। इसके बाद 1 का अपोजिट 6, यानी कि 1 का अपोजिट 6 है या 6 का अपोजिट 1, 1 और 6 एक साथ इकट्ठे नहीं आ सकते। तो 1 और 6 यहाँ पर इकट्ठे दिए हुए हैं, एक साथ दिए हुए हैं, इसलिए ये ऑप्शन में हमारा क्या होगा, गलत होगा। इसके बाद 5 का अपोजिट क्या है, 3, तो 5 और 3 कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, तो 5 और 3 यहाँ पर, 5 और 3 है जो यहाँ पर इकट्ठे आए हुए हैं, 5 का अपोजिट 3 है, तो 5 और 3 क्या है यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो इकट्ठे नहीं आ सकते, ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, 1 3 4, 2 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6 और 5 का अपोजिट 3। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, 1 का अपोजिट 6, यहाँ पर 6 नहीं मिलेगा। 2 का अपोजिट 4 है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है मगर 2 नहीं मिलेगा। 5 का अपोजिट 3 है, 3 दिया हुआ मगर यहाँ पर 5 नहीं मिलेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन है जो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस टाइप में जो टाइप नंबर 2 का ये क्वेश्चन दिया हमने, ओपन डाइस दिया होगा, यहाँ पर 4 बंद पासे दिए होंगे। जब हम इस ओपन डाइस को बंद करेंगे, फोल्ड करेंगे, तो किस प्रकार की आकृति दिखाई देगी, किस प्रकार की आकृति बनेगी, तो ये इस प्रकार से इनको हमने हल करना है। तो इसके बाद इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेंगे, यही टाइप नंबर 2 है हमारी, टाइप नंबर 2 का एक क्वेश्चन और लेंगे जिसमें लेटर यानी कि अक्षर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले एक ओपन डाइस बना लेते हैं, यहाँ पर ओपन डाइस दिया हुआ है,
और इस ओपन डाइस में जो लेटर लिखे हुए हैं यहाँ पर ए, यहाँ पर ई लिखा हुआ है, यहाँ पर एफ, इसके बाद बी सी डी, बी सी और डी, और यहाँ पर 4 क्लोज्ड डाइस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 4 डाइस दिए हुए हैं, ए, ये बी डाइस है, ये सी डाइस है और ये डी, और इन पर जो नंबर लिखे हुए हैं एफ ई बी, एफ ई और बी। नेक्स्ट पर लिखे हुए हैं एफ ई डी, एफ ई और डी। इसके बाद ई बी सी, ई बी और सी, और इसके बाद है डी ई ए, डी ई और ई। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसी टाइप का टाइप नंबर 2 का एक क्वेश्चन और लिया हमने ओपन डाइस का, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जो क्लोज्ड डाइस बंद पासे दिए हुए हैं। यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, ये लेटर दिए हुए हैं, अक्षर दिए हुए हैं। तो इस टाइप का प्रश्न भी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इस ओपन डाइस को हम देखेंगे ध्यान से, इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो हमें पता है एक नंबर छोड़ते हुए बीच में एफ के बाद ई छोड़ना है, तो एफ का अपोजिट नंबर क्या होगा, बी। ई का अपोजिट नंबर क्या होगा, सी, बी को बीच में छोड़ दिया, और ए का अपोजिट नंबर क्या होगा, डी। तो सबसे पहले तो हमें ओपन डाइस का अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर लेना है, निरीक्षण कर लेना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एफ का जो अपोजिट नंबर है बी है, ई का अपोजिट नंबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ई का अपोजिट नंबर है यहाँ पर सी, और ए का अपोजिट नंबर क्या हुआ है यहाँ पर डी। सबसे पहले तो हमारा काम ये होगा, ओपन डाइस का अच्छे से ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें बताना कौन सा लेटर किसके अपोजिट होगा। अब हम चलते हैं इस ऑप्शन पर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये क्लोज्ड डाइस दिए हुए हैं, इनके ऊपर यहाँ पर लेटर अक्षर लिखे हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने पहले आपको बताया था जो अपोजिट नंबर होंगे एक दूसरे के, वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एफ का अपोजिट नंबर बी, यानी कि एफ और बी एक साथ नहीं आ सकते। तो एफ और बी, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर बी है, तो ये एक साथ नहीं आने चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। इसके बाद ई का अपोजिट नंबर सी, ई का अपोजिट नंबर सी, ई और सी इकट्ठे नहीं आ सकते, ये ऑप्शन गलत होगा हमारा। ए का अपोजिट नंबर डी, यानी कि ए और डी इकट्ठे नहीं आ सकते, ए और डी यहाँ पर साथ साथ आए हुए, इसलिए ये गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, एफ का अपोजिट नंबर बी है, यहाँ पर आपको बी नहीं मिलेगा एफ के साथ। यहाँ पर क्या दिया हुआ, ई का अपोजिट सी है, यहाँ पर आपको सी नहीं मिलेगा। यहाँ पर वे लेटर दिया हुआ डी, तो डी का अपोजिट क्या है, ए, यहाँ पर आपको ए नहीं मिलेगा। तो सीधा कहने का मतलब क्या है, जो अपोजिट नंबर होते हैं एक दूसरे के, वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। तो ये टाइप नंबर 2 का लेटर से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर था, जो ये हमने यहाँ पर हल कर दिया। अब इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, अगली जो टाइप होगी हमारी, टाइप नंबर 3 में किस टाइप का प्रश्न पूछेगा। यहाँ पर एक सबसे पहले ओपन डाइस दिया हुआ है, ओपन डाइस बना लेते हैं हम।
तो देखो प्यारे बच्चों, ये टाइप नंबर 3 है जो इसका एक क्वेश्चन लिया हमने। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है पहले दो टाइप से। यहाँ पर एक ओपन डाइस दिया हुआ है, यहाँ पर लेटर लिखे हुए हैं MNO, और यहाँ पर जो ब्लैंक है बॉक्स है, खाली बॉक्स दिए हुए हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाएगा। ये टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है। MN दिया हुआ है, O दिया हुआ है, और 3 जो फेस हैं इसकी यहाँ पर खाली दी हुई है, ब्लैंक है, ये खाली बॉक्स दिए हुए हैं। और यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये क्लोजर डाइस है यानी कि बंद पासे है। यहाँ पर लेटर लिखे हुए कुछ खाली बॉक्स हैं। तो ये ऑप्शन है केवल 3, केवल 4, केवल 3 और 4, इनमें से कोई नहीं। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। तरीका वही है, ये ओपन डाइस है। ओपन डाइस के अपोजिट नंबर कैसे निकालते हैं, एक नंबर बीच में छोड़ते हुए, यानी कि अल्टरनेट जो नंबर हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर M का अपोजिट क्या होगा, बीच में क्या छोड़ना हमने N, तो M का अपोजिट होगा ये बॉक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे M का जो अपोजिट होगा खाली बॉक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई लेटर नहीं है, खाली बॉक्स है, ये ब्लैंक बॉक्स है। M का अपोजिट ये होगा। और इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका अपोजिट ये होगा, क्योंकि बीच में हमने O को छोड़ दिया, तो इसलिए यहाँ पर जो खाली बॉक्स दिए हुए हैं दो, एक दूसरे के अपोजिट होंगे यहाँ पर। और इसके बाद हमारा यहाँ पर क्या बचा, M का अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, और इसके बाद है हमारा जो N का अपोजिट O होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, N का अपोजिट क्या होगा, O होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो जो ओपन डाइस दिया हुआ है इसमें कुछ लेटर दिए हुए हैं, कुछ खाली बॉक्स हैं। इसका अच्छे से ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमने अपोजिट लेटर को यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। जब हम इस पासे को क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे, तो इसमें से किस प्रकार की आकृति हमें दिखाई देगी। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर M का अपोजिट क्या है, खाली बॉक्स है। तो कहने का मतलब क्या है, M और खाली जो बॉक्स है एक साथ नहीं आ सकते। तो M के साथ खाली बॉक्स है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर खाली बॉक्स 2 दिए हुए हैं। तो इसके बाद यहाँ पर जो खाली बॉक्स दिए हुए हैं तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पर भी 2 खाली बॉक्स हैं और यहाँ पर भी 2 खाली बॉक्स हैं। तो इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, आगे N का अपोजिट O, तो N का अपोजिट O है, तो N और O एक साथ कभी नहीं आ सकते। तो N और O एक साथ नहीं आने चाहिए, ये ऑप्शन हमारा गलत है। N और O, N का अपोजिट O है, तो N और O एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात समझने की है, यहाँ पर जो अपोजिट नंबर होंगे ना तो कभी एक साथ आ सकते हैं और ना कभी एक साथ छिप सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर और यहाँ पर, तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर M का अपोजिट क्या है, M का अपोजिट क्या है, यहाँ पर खाली बॉक्स है। तो M का अपोजिट खाली बॉक्स, M के साथ खाली बॉक्स नहीं आ सकता, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। अब इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर N का अपोजिट क्या दिया हुआ है, O, मगर यहाँ पर O नहीं है। तो कहने का सीधा मतलब है, जो अपोजिट नंबर होंगे ना तो कभी एक साथ आएंगे और ना कभी एक साथ छिपेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, N का अपोजिट O है, तो N का अपोजिट O, यहाँ पर O नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो केवल 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है, आपको अच्छे से इनको सोल्व कर लेना है, समझ लेना है। तो ये टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन दिया हुआ था। तो देखो प्यारे बच्चों, इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पर जो अगली टाइप होगी हमारी टाइप नंबर 4। तो इसमें एक ओपन डाइस दिया हुआ है। सबसे पहले हम एक ओपन डाइस यहाँ पर बना लेते हैं।
और यहाँ पर दिए हुए हैं डॉट। इसके बाद यहाँ पर 3 डॉट दिए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर 2 डॉट। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर टाइप नंबर 4 में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। यहाँ पर डॉट दिए हुए हैं, यानी कि बिंदु दिए हुए हैं। तो इस प्रकार के ओपन डाइस में यहाँ पर डॉट दिए होंगे। और यहाँ पर क्या प्रश्न पूछता है, 5 डॉट्स वाली सतह के सामने कितने डॉट्स होंगे। यानी कि कहने का सीधा मतलब क्या है, 5 का अपोजिट नंबर बताना हमने। 5 डॉट्स वाली सतह के सामने कितने डॉट्स होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, वही ओपन डाइस है। सबसे पहले तो हमें इसको अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर लेना है। यहाँ पर 1 डॉट है, यहाँ पर 2, 3, 4, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इनके अपोजिट नंबर ज्ञात करेंगे। यहाँ पर 1 का जो अपोजिट होगा 4, बीच में 1 नंबर छोड़ना है, अल्टरनेट नंबर लेने हैं हमने। तो 1 का जो अपोजिट होगा 1 डॉट का, यहाँ पर डॉट लिख लेते हैं। जो 1 डॉट है इसका जो अपोजिट होगा यहाँ पर कितने, 4 डॉट होंगे। यहाँ पर 4 डॉट दिए हुए हैं। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 डॉट दिए हुए हैं। 2 डॉट का अपोजिट निकालना है, तो 2 डॉट का अपोजिट होगा 6, यानी कि यहाँ पर 2 डॉट दिए हुए हैं। और इन 2 डॉट का जो अपोजिट होगा कितने डॉट है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 डॉट लिखेंगे हम। इसके बाद यहाँ पर 3 डॉट और यहाँ पर 5 डॉट। तो 3 का अपोजिट क्या होना चाहिए, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 3 डॉट लिखेंगे हम। इन 3 डॉट का जो अपोजिट होगा कितना होगा, 5 डॉट होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, कहने का सीधा मतलब क्या है, यहाँ पर 1 डॉट लिया, यहाँ पर 4 डॉट है। यहाँ पर 2 डॉट लिए थे, यहाँ पर 6 डॉट है। यहाँ पर 3 डॉट लिए थे, यहाँ पर 5 डॉट है। तो देखो प्यारे बच्चों, डॉट से रिलेटेड भी क्वेश्चन ओपन डाइस में पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या पूछा है, 5 डॉट्स वाली सतह के सामने कितने डॉट्स होंगे। यानी कि 5 डॉट्स के सामने कितने डॉट्स होंगे जो इसके अपोजिट होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, 5 का अपोजिट क्या है, यहाँ पर 3 डॉट है, 3 डॉट्स हैं। तो कहने का मतलब क्या है, 5 का अपोजिट पूछे इसने, तो 5 का अपोजिट विपरीत नंबर कौन सा होगा, 3 नंबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो डॉट से रिलेटेड भी ओपन डाइस में इस टाइप के प्रश्न है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको अच्छे से इनकी तैयारी कर लेनी है।